तो हम लोग पार्ट 1 में थोड़ा सा टेक्निकलिटी डिफिकल्ट हो गया था, इंटरनेट भी लैग हो रहा था, तो हम लोग का हैंग होके बंद हो गया। तो हम लोग जितना रिकॉर्ड कर सके उस पार्ट में हम लोग रिकॉर्ड किया। आई होप आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने तुमको बताया था कि वो जो हम लोग बनाते हैं अपना एसी जनरेटर, उसको हम लोग थोड़ा सा क्या नाम है मॉडिफाई करना पड़ता है हम लोग को, है ना। वरना क्या नाम है हाँ वो हो, क्योंकि फिर क्या होगा, वायर अटक जाएगा आपस में, है कि नहीं। तो हाँ सर। एसी जनरेटर में आपको ये समझना पड़ेगा। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ गाइस? यस सर। ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या नाम है, एक ठो हमने हॉर्स शू मैग्नेट लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ हमने अमर्चर बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमको ये अमर्चर को घुमाना है, ठीक है। लेकिन जब हम उसमें घुमाएंगे तो इसके अंदर एक तो करंट होगा, और उस करंट को हमको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए एक तो यहाँ पे सर्किट हमने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो armature coil क्या होता है? There is a soft iron core on which a coil ABCD having a large number of turns of insulated copper wire is wound. ठीक है। The armature coil is rotated rapidly in the magnetic field of the field magnet by the axle fixed to the armature. ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक तो एक्सेल है, ये जो एक्सेल इसको बोलते हैं, इसको हम तेजी से घुमाते हैं। मतलब मेन पर्पस ये है कि हमको इसको तेजी से घुमाना है, ठीक है। जब हम इसको, तुम देखता होगा जनरेटर अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन को जनरेटर को ऐसे टानना पड़ता है ना, स्टार्टिंग में देखा है तुम लोग, ऐसे करके टानते हैं तब जनरेटर चालू होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको हम इसके लिए टानते हैं क्योंकि हम इसको आर्मेचर को घुमाना चाहते हैं। जब ये आर्मेचर घूम जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा भी हो जाता है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो ये फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके घूमता रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको इसको एक बार टान के घुमाना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब उसको जो हम करते हैं, अब पॉइंट तुम लोग समझ गया। यहाँ पर देखो तुम लोग, इसका ये जो एक वायर है ये S1 में है, और ये जो ये CD वाला जो वायर है हमने उसको S2 में लगाया, इसको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम घूमता है, समझ में आ रहा बात को? माने ये टोटल घूम रहा यस। है, ये भी घूम रहा है, और ये आर्मेचर भी घूम रहा है। तो अगर ये सब घूमेगा तो ऑब्वियसली वायर आपस में नहीं लिपटेगा। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ गया यस बात सर। सबको? और हम लोग यहाँ पर ये दो कार्बन ब्रशेस ज्वाइन करते हैं, एक B1 में एक B2 में, ठीक है। अब तुम देखो यहां से इलेक्ट्रिसिटी आता है, और ये क्या नाम है कार्बन ब्रशेस से टच होते हुए यहाँ एक सर्किट बनाता है। और यहाँ लोड का मतलब, यहाँ पे हम कुछ कनेक्ट, जो भी हमको कनेक्ट करना होता है वो यहाँ लगा देते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। समझ में आ रहा बात सबको? हाँ सर। फिर से समझा दूं, यहां आ गया मैग्नेट, ये मेरा है एक आर्मेचर, ठीक है। और क्योंकि ये आर्मेचर घूमना चाहिए और इसके अंदर को वायर लगाना है, लेकिन हमको एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वायर आपस में ही नहीं मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तो हम इसको दो स्लिप रिंग्स देते हैं, एक हमने इसको यहाँ पे स्लिप रिंग में ज्वाइन किया, एक हमने CD को S2 में ज्वाइन किया, दो स्लिप रिंग्स हो गई। और यहाँ पर हम ब्रशेस लगा देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है ये इस ब्रशेस के थ्रू इस सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट पे चला जाता है। यहाँ पर भी एक सर्किट बन गया, और यहाँ हमने लगा दिया लोड। ये लोड से यहाँ पर जो सपोज करो तुमने मेंस में जोड़ दिया तो पूरे घर में लाइट आ जाएगा। समझ में आ रहा बात सबके? हाँ सर। प्रणव? हाँ सर। ठीक है। तो इसके चार मेन पार्ट हो गए, कौन कौन से? फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, स्लिप रिंग्स एंड द ब्रशेस। समझ में आ रहा बात को? हाँ सर। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है देखने वाला, कि ऊपर ही चलते हैं, ठीक है। इसको एक चीज और मैं तुम लोग को समझा दूं, बहुत इंटरेस्टिंग। ये इन्होंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाते हैं एक बार, ठीक है। मान लो मैंने एक आर्मेचर लिया, इसको लिया मैंने, ठीक है। और इसको मैं नंबर दे दे रहा हूं ABCD, ठीक है। क्या दे दे रहा हूं मैं? ए ABCD, ठीक है। और सपोज कर लो ये एक हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर में है, ठीक है। मैं एक तो हॉर्स शू मैग्नेट भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं सपोज कर लो एक हॉर्स शू मैग्नेट यहाँ इस तरह से इसके यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया एक हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। सपोज कर लो मैं इसको नंबर दे दूँ, ये है गया मेरा नॉर्थ, ठीक है। इसको मैं नॉर्थ दे दिया, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया साउथ, ठीक है। ये जनरली कॉनकेव होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्वेव होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ है तो यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा बात सबको? यस सर। अब तुम सोचो, जब अब तुमको जैसे अब यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल मेरे को काम में आएगा, कैसे बताओ तो? अब तुम सोचो ये मेरा टॉप ऊपर वाला हिस्सा है AB, ठीक है। यस। अगर ये AB नीचे जाएगा, ठीक है, AB अगर नीचे जाएगा
तो इसका मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेरा थंब नीचे आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा बात को। जब ये ए बी ऊपर से नीचे आएगा, समझ गया, ऊपर से जब नीचे आएगा तब क्या होगा, मेरा मोशन ऑफ द कंडक्टर कहां जाएगा, नीचे, ठीक है। अच्छा, मेरा सर्किट किस तरफ है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ सपोज कर लो इधर है, ठीक है। तो नॉर्थ, ये अगर नीचे इधर आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को देखना नॉर्थ साउथ में, इसको ऐसे रखूंगा, सपोज कर लो ये मेरा इस तरह से है, ठीक है। नॉर्थ साउथ सपोज कर लो इधर जा रहा है, ठीक है। खाली अभी ये समझो कि जब ये नीचे आ रहा है, जब ये मेरा कंडक्टर नीचे की तरफ आ रहा है और नॉर्थ साउथ इधर है, तो मेरा ये जो ईएमएफ है ये बाहर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ या ना प्रणव। Yes, sir. हाँ सर। लेकिन जब ये ए बी ऊपर चला जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तब ये इधर इस तरफ आएगा। क्या प्रणव, क्या हुआ तुमको प्रणव, हाँ सर। तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सोच रहे हो तुम, नींद आ रहा है क्या तुमको, नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है बोलो, क्या सोच रहे हो तुम इतना, क्या हुआ। कुछ नहीं सर। नहीं, कुछ तो तुम सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या टेंशन हो रहा है बोलो। नहीं। तो क्या हुआ, भूख लग रहा है, मैकडॉनल्ड्स पिज्जा ऑर्डर करूं, नहीं। पिज्जा ऑर्डर कर दूं, नहीं। नहीं। ठीक है। अब ये इसको हम, तुम लोग इमेजिन करो कि इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको हम पूरा 360 डिग्री घुमा रहे हैं। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये ए बी तो एक बार नीचे भी आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, हाँ कि ना। हाँ सर। Yes. हाँ तो सर। जब भी ए बी नीचे आएगा तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, कंडक्टर क्या हो रहा है, मेरा नीचे जा रहा है, तो मेरा क्या नाम है, मेरा जो क्या नाम है इंड्यूस करंट है बाहर जाएगा। जब मेरा ए बी ऊपर आएगा तो फिर मेरा इंड्यूस करंट अंदर आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक 180 डिग्री का जब टर्न होगा तो एक बार ये नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऑल्टरनेट हो जाएगा ना, एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, है कि नहीं, हाँ सर। होगा कि नहीं। हाँ सर। क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री में टर्न कर रहा है कि नहीं। तो जब ये 360 डिग्री टर्न कर रहा है बार बार, तो इसके अंदर ये ऑल्टरनेट करंट है, ठीक है। और एक बार करंट क्या नाम है, एक बार बाहर एक बार अंदर एक बार बाहर अंदर, समझ में आ रहा बात को। यस सर। इसी प्रिंसिपल के ऊपर में ये हाँ, पूरा सर। काम करता है। ऑब्वियसली हम लोग उसको पूरा तो नहीं समझा, लेकिन अब तुम लोग इसको जब रीड करोगे तो ये तुम लोग को समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सब डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर तुम देखो क्या हो रहा है। अच्छा एक बात और तुम लोग समझ लो कि सपोज कर लो ये मोबाइल दिख रहा है मेरा, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ, सपोज कर लो, फिर से इसको समझो, हाँ ये मेरा एक तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मेरा मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, समझ में आ रहा है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। यस सर। हाँ, और ये जो है मैंने इसको, ये जो मेरा मोबाइल यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने, ये मेरा तो कंडक्टर है, इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या है, एकदम से पूरा वर्टिकल खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या नाम है, करंट बिल्कुल जीरो, और यहां से समझ कर लो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और अभी ये सीधा खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इसका जो ईएमएफ होगा वो होगा 0, ठीक है। जैसे ये घूमना चालू करेगा, जैसे ये घूमना चालू करेगा, जब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब इसका ईएमएफ होगा मैक्सिमम, समझ में आ रहा बात को। फिर जब ये नीचे आएगा और ये फिर से वर्टिकल हो जाएगा, फिर इसका ईएमएफ होगा 0, फिर जब ये इधर आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा मैक्सिमम, समझ में आ रहा बात को। और ये इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम लोग इसको ग्राफ में भी बना सकते हैं, तुम देखिएगा 0 से चालू होगा मैक्सिमम, फिर नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर ऐसे 0, फिर ऊपर फिर नीचे, समझ में आ रहा बात सबको, समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। हाँ सर। अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं इसके अंदर हम लोग एक चीज और करना है, मैं तुम लोग शॉर्टकट में समझा दूं, इसका तुम लोग डिफरेंस पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट का, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, एक ही तरफ करंट होता है, इट इज द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इट इज द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम, ठीक है। इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, इट रिवर्सेस द डायरेक्शन,
इसका डायरेक्शन वो बिकॉज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर नीचे होता है वैसे ही इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, ये जो होता है डायरेक्ट करंट जो होता है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी, और ये जो होता है ये हम लोग को एसी जनरेटर या मेन से हम लोग को मिलता है। तो ये आप लर्न करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ट्रांसफार्मर Yes, तुम लोगों ने पढ़ा था पहले, उसका काम क्या होता है, वो मेन काम क्या होता है ट्रांसफार्मर का? it reduces वो the current करंट or वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, वेरी गुड। तो इसके अंदर तुम लोग एक छोटा सा बात समझ लेना, यहाँ पे सेटअप में तुमको दिखाता हूँ। इसके अंदर दो कॉइल होते हैं, एक होता है प्राइमरी कॉइल और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो करंट ये भी इंड्यूस करंट के ऊपर में काम करता है। ठीक है, अगर मान लो ये प्राइमरी कॉइल जो है, ठीक है, अगर देखो यहां पर इसके अंदर जो टर्न है ये कम है। ठीक है, माने यहां से करंट यहां जाएगा। ठीक है, ये यहां से करंट यहां जाएगा। अगर ये प्राइमरी कॉइल अगर इसमें कॉइल कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है, तो यहां पर जो करंट है ये स्टेप अप हो रहा है। क्या समझे बात को? क्यों? क्योंकि यहां से जब तुमको मैंने अभी बताया जितना ज्यादा कॉइल आप घुमाइएगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना सक्षम? yes हाँ sir, जितना ज्यादा मैं Yes, कॉइल sir. घुमाऊंगा उतना ज्यादा, ऐसा मैं तुमको एक और डायग्राम बनाता हूँ। सपोज कर लो ये मेरा एक ठोक है, ठीक है, और ये मेरा प्राइमरी है। प्राइमरी को मैंने खाली 3 रोटेशन मारा है। ठीक है, और इसमें मैंने बहुत सारे मार दिए कॉइल। ठीक है, तो जब करंट यहां से यहां आएगा तो क्योंकि ये प्राइमरी में कम है, ठीक है, और सेकेंडरी में ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करंट सेट अप हो जाएगा। ठीक है, स्टेप अप हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर मेरे को ये कम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्यादा करूंगा प्राइमरी वाले को। ठीक है, इसको ज्यादा करूंगा, इसको कम करूंगा। देखो यहाँ पे प्राइमरी में ज्यादा कॉइल है और इसको मैं कम करूंगा, तो मेरा यहां पर क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, क्योंकि मैं जो पास कर रहा हूं ना ये कम वाले को पास कर रहा हूं। समझ में आ रहा बात? तो ही फिर से सुन लो एक बात, कैसे पता चलेगा, ये प्राइमरी में जितना कॉइल अगर इसमें माने ये इसको इसको टैग कर रहा है। ठीक है, माने यहां से करंट यहां जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहां से मेरे को अगर बढ़ाना होगा तो मैं जिस आदमी को पास करूंगा उसके अंदर ज्यादा कॉइल दे दूंगा तो उसका करंट बढ़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ या ना? yes sir, हाँ sir, मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल सपोज कर लो आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है, ये तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, और ये तुम्हारे सपोज कर लो तुम हो, ठीक है, सपोज करो तुहीन है। ठीक है, तो अगर मम्मी ने तुहीन को 1000 रुपया दे दिया, ठीक है, जनरली मम्मी तुहीन को खाली 200 रुपया ही देती है। ठीक है, मम्मी ने तुहीन को 1000 रुपया दे दिया। ठीक है, तो ये स्टेप अप हो गया ना, माने मम्मी ने पैसा ज्यादा दे दिया। और मम्मी अगर तुहीन से 900 रुपया छीन लेगी तो स्टेप डाउन हो गया, है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट कौन है, ये प्राइमरी वाला इंपॉर्टेंट, ये कितना दे रहा है इसको। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी जो है इसने अपना करंट यहां पर कॉइल ज्यादा दिया है, माने प्राइमरी ने इसको कॉइल ज्यादा बना, यहाँ पे करंट ज्यादा हो गया, है ना? तो यहां पर करंट क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को? और इस हाँ केस में sir, क्या है, देखो यहाँ प्राइमरी ज्यादा है और ये सेकेंडरी कम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, है या नहीं? हाँ हाँ sir, सर। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला तुम लोग फटाफट लिख लो, इससे एक तो सम आता है। ठीक है, फॉर्मूला मैं तुम लोग बता रहा हूँ, फटाक से लिख लो, उससे बहुत सारे सम तुम लोग हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिखो, Vp बाय Vs, ठीक है, इज इक्वल टू Np बाय Ns। ठीक है, माने बेसिकली वोल्ट इन प्राइमरी, ठीक है, कॉइल डिवाइड बाय वोल्ट इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, will give you number of turns in primary coil by number of turns in secondary coil। समझ में आ रहा है? अगर सपोज कर लो वोल्ट इन प्राइमरी तुम्हारा 100 है, ठीक है, और वोल्ट इन सेकेंडरी तुम्हारा 50 है, ठीक है, तो अगर हम टर्न से पता कर सकते हैं, सपोज कर लो अगर ये 25 है, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने एग्जांपल। ठीक है, तो और ये मेरे को निकालना है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, NS इज इक्वल टू 25 इंटू 50 बाय 100, है कि नहीं? ठीक है,
तो ये हो गया 2, 2 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो अब तुम लोग देखो प्राइमरी में कितना था टर्न्स, 25 था, सेकेंडरी में 12.5 है, तो ये स्टेप अप हुआ कि स्टेप डाउन हुआ? प्राइमरी में 25 टर्न थे, ठीक है, और सेकेंडरी में 12.5 टर्न है, तो ये स्टेप अप हुआ कि स्टेप डाउन हुआ? तो ही माइक के साथ, हाँ सक्षम, डाउन सर, डाउन हो, स्टेप डाउन हुआ। समझ में आ गया? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे और इसके सम्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा बात? क्लियर? यस सर। चलो कल मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, तुम लोग को। और इसमें कौन सा चीज में प्रॉब्लम है बोलो तो जल्दी से। कैलोरीमेट्री कराना एक बार तुम लोग को, करा हाँ, दीजिए सर। तो कल वो रिवीजन करंट करा। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स ट्रिक है ना। चलो करंट इलेक्ट्रिकल कल मैं तुम लोग के लिए 15-20 न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने टाइप्स है, ठीक है, वो मैं करा दूंगा। अब तुम लोग एक काम करना, शांति से बैठ के ये वाला चैप्टर को रीड कर लेना, ठीक है। एक बार अच्छे से रीड करेगा तो अभी के अभी रीड करेगा तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी। समझ में आ रहा है सक्षम? चलो बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।